नमस्कार दोस्तों। चिकनी मिट्टी जो है मेरी, चिकनी मिट्टी में मैग्नीशियम, पोटासियम और कैल्शियम मौजूद रहती है। पौधा लगाना तो थोड़ा रिस्की होती है, लेकिन थोड़ी अच्छी भी होती है। आप मेरे जितने हरे भरे पौधे देख रहे हैं, मेरे उसी मिट्टी का कमाल है। उसमें सावधानियां कुछ बरतनी पड़ती है कि कुछ फायदे भी होते हैं। जब हम उसमें पानी देते हैं तो वो पानी को ना रोकती है। जैसे भीषण गर्मी के वक्त में चिकनी मिट्टी पानी को रोकती है। खाद वगैरह हम देते हैं तो वो उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। चिकनी मिट्टी में बनाने की प्रोसेस मैं दिखा रही हूँ आपको। तो सबसे पहले है कि मैं उसमें बालू मिलाने वाली हूँ। उसके बाद फिर मैं उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद दे रही हूँ। फिर एक नया चीज मैं देने वाली हूँ, लकड़ी का बुरादा, वर्मी कंपोस्ट दे रही हूँ, नीम खली, फंगिसाइड तैयार करने की प्रोसेस में चलिए लगते हैं हम लोग। सबसे पहले ये हम लेते हैं चिकनी वाली मिट्टी को थोड़ा सा सॉफ्ट बनाने के लिए। हमें ये रही मेरी रेत वाली मिट्टी, तो इसमें रेत की मात्रा बहुत ज्यादा है। ये मिट्टी मिक्स करेंगे। उसके बाद हम लेंगे गोबर की, बिल्कुल सड़ी हुई है, ये देखिए बहुत पुरानी है, हाथ में चिपकी भी नहीं। उसके बाद लेंगे गोट मैन्योर। ये बहुत ही फायदेमंद रहती है, नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों मिक्स रहती है इसमें। उसके बाद फिर ये है लकड़ी का बुरादा, जो बिल्कुल फ्रेश लकड़ी का बुरादा है, उसका यूज कर रहे हैं। फिर ये है मेरा नीम खली। नीम खली को देंगे जिससे कि दीमक या कीड़ा वगैरह नहीं लगे। तो इन सबको मिलाने के लिए हम लिए हुए हैं 40% मेरा ये चिकनी मिट्टी है। मिट्टी को मिक्स कर देंगे। इस मिट्टी में हम सूखी पत्ती सबको भी डाले हुए हैं। ये रहा मेरा गोबर की खाद। इसके बाद हम ये गोट मैन्यूर को डाल देंगे। उसके बाद मेरा ये रहा लकड़ी का बुरादा, इसको इसमें मिलाएंगे। नीम खली इतना सा इसमें लिए हुए हैं, इसको देख के मिला देंगे। हम थोड़ा फंगिसाइड पाउडर ले रहे हैं क्योंकि पौधे में किसी प्रकार का कीटाणु नहीं हो। तो ये हल्का सा बिल्कुल लिए हैं फंगिसाइड पाउडर। ये ऑप्शनल है, आप दे सकते हैं या नहीं भी, क्योंकि नीम खली दिए हैं तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, बट हम थोड़ा सा इसमें दे देते हैं। अब इसको देने के बाद फिर इसको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। इसमें सारी सामग्री ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। इसमें आपको हर जगह जगह पे केचुआ मौजूद मिलेगा, यहाँ पर भी देखिए। इसलिए अभी हम मिट्टी में ना हल्का सा पानी का छिड़काव कर देंगे और मिट्टी को पूरी अच्छी तरह से ढक देंगे। 1-2 दिन के लिए ढक देंगे, तब जाके ये मिट्टी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। पानी से छिड़काव देके ढकने का रीजन ये है, केचुआ ये सब को आप देख रहे हैं, ये सब सक्रिय हो जाएगा। मेन तो मिट्टी है पौधे का बेस, मिट्टी को अच्छी तरह से तैयार करनी पड़ती है। बोरे के सहारे से ढक दे रहे हैं, 1-2 दिन के लिए इसी तरह से रहेगा। उसके बाद फिर हम बालू मिला रहे हैं, क्योंकि मेरी जो मिट्टी है बहुत सख्त मिट्टी है। बालू देने से थोड़ी ये भुरभुरी हो जाएगी, इसलिए बालू की मात्रा अधिक देंगे जिससे कि मिट्टी अच्छी भुरभुरी हो। और इस प्रोसेस में दिखा रहे हैं जिससे मिट्टी मेरा बिल्कुल अच्छी हो जाती है। और खास करके ये मेरा आउटडोर मिट्टी तैयार हो रही है। इंडोर के लिए मैं अलग मिट्टी बनाऊंगी, जो कि आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। लकड़ी का बुरादा मिट्टी के बीच में हवा, इरिगेशन बनाए रखता है अच्छी तरह से, ठीक से, और जड़ों को झुलसने भी नहीं देता है। फायदा इसका यही है कि जड़ को मजबूती से पकड़े रहता है। और मेरी मिट्टी बहुत सख्त है, इसके डालने से सॉफ्ट होती है। गोबर का ये बिल्कुल सड़ा हुआ खाद, जिसके कारण पौधे सब देखिए बिल्कुल हरा भरा है। तो गोबर के खाद देने से मिट्टी में थोड़ी भुरभुरी भी आ जाएगी, सूक्ष्म जीव का भी उत्पन्न होता है। और केचुए तो आप देख ही रहे हैं मेरे मिट्टी में मौजूद है, जिसके कारण से हम इसको मिला रहे हैं। उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा नीम खली दिए हुए हैं कि बुरादे को हम इसमें दे रहे हैं। तो नीम खली इसलिए दे रहे हैं कि कोई अन्य बैक्टीरिया उत्पन्न हो जो कि हानिकारक हो मेरे पौधे के लिए, उसको वो खत्म कर देगी। थोड़ी सी फंगिसाइड पाउडर दे रहे हैं, बस हाफ चम्मच के अंदाज से दिए हुए हैं। कीटाणु है जो मिट्टी में अगर फंगस लग गया हो, फफूंदी लग गई हो, तो उसे वो खत्म कर देगी। तो मिट्टी इससे मेरी और भी अच्छी और भुरभुरी हो जाएगी। अगर मिट्टी आपकी अच्छी हो तो आपके पौधे भी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप मेरे पौधा भी देख रहे हैं, बिल्कुल हरा भरा है। गॉट मैन्यूर ले रहे हैं, बकरी की खाद, जिससे कि नाइट्रोजन उसमें मौजूद रहती है। फल सब्जियां भी बिल्कुल इसमें मिट्टी में मिला रहे हैं, जिससे कि मेरे पेड़ पौधे हरी भरी रहे। और देखते हैं, चेक कर लेते हैं मिट्टी की क्या स्थिति है। ये देखिए मिट्टी मेरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसकी पहचान देखिए, जब हम इसकी मिट्टी बनाते हैं ये बिल्कुल अलग अलग होके निकल जाता है, यानी ये मिट्टी तैयार हो गई है।